हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बनकेवरा भाग 1 से 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पिछला वीडियो में 40 प्रश्न सॉल्व किए थे और इस वीडियो में 50 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो पिछला वीडियो में भी थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, बनकेवरा भाग 1 में कैठो पद संकलित आहे। तो बनकेवरा भाग 1 में कितना पद रचना है? सही आंसर क्या होगा? 32, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो सही आंसर होगा 32। बनकेवरा भाग 1 में कैठो गद संकलित आहे। तो बनकेवरा भाग 1 में कितना गद संकलित है? तो ये है 16। सही आंसर होगा 16। अगला प्रश्न है, गणेश वंदना गीत का रचनाकार के है कैं? ये प्रश्न कल भी हुआ था। गणेश वंदना गीत के रचनाकार हैं हनुमान सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर कदम तरे देखली कन्हैया में साजेन चलहू देखन जदुरैया। प्रस्तुत गीत कर रचवैया है कैं? तो प्रस्तुत जो गीत है उसके रचनाकार कौन है? सही आंसर क्या होगा इसका? घासीराम। ऑप्शन बी सही आंसर होगा इसका, घासीराम। ये किस कविता का पंक्ति है? तो श्री वृंदावन कविता है, उसी का ये पंक्ति है। विद्या सम धन नहीं गीत का रचनाकार हेठे देवल में से के है क्या? विद्या सम धन न और, इस तरह से है गीत। उसके रचनाकार कौन है? तो रचनाकार है जय गोविंद मिश्र। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मनमोहनी गीत कौन राग में आहे? तो मनमोहनी गीत जिसके रचनाकार हैं कृपाल नारायण तिवारी जी, और ये किस राग पर आधारित है? तो ये राग लुझरी पर आधारित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हेठे देल में से कौन दृश्यपाल राम देवघरिया का रचना है क्या? ये दृघपाल राम देवघरिया होगा। तो कौन सा रचना है जो दृघपाल राम देवघरिया का है? कल ही बताया था मैंने, नल दमयंती बियाह। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तिरफला कहानी कहनीकर कहानीकार हेठे देल में से के है क्या? तो तिरफला कहानी जो है उसके कहानीकार कौन है? तो सही आंसर क्या होगा? प्रफुल्ल कुमार राय। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हेठे देल में से कौन कहानीकर पात्र खुदीराम घोषाल है के? तो नीचे दिया गया में से कौन सा कहानी का पात्र खुदीराम घोषाल है? तो किस कहानी का पात्र खुदीराम घोषाल है? सही आंसर होगा तिरफला। अगला प्रश्न है, जाम डायर कहानी का पात्र हेठे देल में से के है के? जाम डायर कहानी है उसका पात्र कौन है? तो बुधनी रत्नी, ये दोनों है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुधनी और रत्नी। अगला प्रश्न है, जाम डायर कहानी कर कहानीकार है कैं? तो जाम डायर जो कहानी है उसके कहानीकार कौन है? तो सहनी उपेंद्र पाल नहन। सही आंसर होगा सहनी उपेंद्र पाल नहन। अगला प्रश्न है, जाम डायर कहानी कर पात्र बुधनी कर गोमके कर क्या नाम रहे? गोमके कहते हैं पति को। तो जाम डायर कहानी में बुधनी का पति का क्या नाम था? तो भोला नाम था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जाम डायर कहानी कर पात्र बुधनी कर कै गो छुआर है? जाम डायर कहानी का पात्र है बुधनी, उसका कितना बच्चा था? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, दुई गो, यानी कि 2 बच्चे थे। जाम डायर कहानी में केकर मृत्यु ब्रजघात से हो रहा है? तो जाम डायर कहानी में किसका मृत्यु ब्रजघात से हुआ था? बिजली कड़कने से हुआ था। तो रत्नी का। सही आंसर होगा रत्नीकर। अगला प्रश्न है, जाम डायर कहानी में रत्नी का छुआ का नाव का रहे? तो जाम डायर कहानी में रत्नी का बच्चा का क्या नाम था? क्या नाम था? देसा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, देसा। अगला प्रश्न है, जाम डायर कहानी में देसा कर बेटा कर का नाम रहे? तो जाम डायर कहानी में देसा का जो बेटा था उसका क्या नाम था? उसका नाम था जाम डायर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। राघव सिंह और संध्या हेठे देल में से कौन कहानी कर पात्र है कैं? तो राघव सिंह और संध्या किस कहानी के पात्र हैं? सही आंसर होगा नीम तीता। अगला प्रश्न है, अर्जुन भगत का रचना बाजा कौन राग में लिखल आहे?
अर्जुन भगत का रचना जो है बाजा किस राग में लिखा गया है? तो ये फगुआ उछारी राग में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राम रघुवरे गीत का रचनाकार हेठे देल में से के है कैं? राम रघुवरे गीत के रचनाकार कौन है? यह है पौराणिक गौरी नंदन शर्मा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पौराणिक गौरी नंदन शर्मा। अगला प्रश्न है, नागपुरी का नाव बाजल साहित्यकार प्रफुल्ल कुमार राय कर कविता हेठे देल में से कौन है के? नाव बाजल यानी कि बहुत ही नामी साहित्यकार प्रफुल्ल कुमार राय जी का कविता कौन सा है नीचे दिया गया में से? तो प्रफुल्ल कुमार राय जी का कविता है रिंगचिंगिया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आयु गे आज मोर मन काले कांदे, सरग ठाव भुइयां रहे परली कोन फांदे। तो ये कविता का अंश दिया गया है और इस प्रस्तुत कविता का कवि पूछा जा रहा है। तो कौन है इस प्रस्तुत कविता का लेखक? तो ये है प्रफुल्ल कुमार राय जी। ये रिंगचिंगिया कविता का ही है, ये लाइन जो दिया हुआ है ये रिंगचिंगिया कविता का है। अगला प्रश्न है, संघे चलब कविता कर कवि है कैं? संघे चलब कविता के कवि कौन है? रणविजय नाथ सहदेव। साथ में चलेंगे तो विजय प्राप्त होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लाल रणविजय नाथ सहदेव। संघे चलब कविता में कवि शब्द दन का फुकाकर बात कहना। तो संघे चलब कविता में कवि शब्द दन यानी कि चारों तरफ क्या फुकाने का बात किए हैं? रणभेरी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मनुख कर जिंदगी एक सीतक बूंद है के? प्रस्तुत कविता कर कवि हेठे देल में से कौन है के? मनुष्य कर जिंदगी एक सीतक बूंद है के? तो ये सीतक बूंद कविता का है और उसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ए होरी पहुँचल बसंत ऋतु सुखद समीरे, मंद मंद बहत आनंद विभोरे। प्रस्तुत कविता बसंत कर कवि हेठे देल में से के है कैं? तो ये बसंत कविता का ये एक जो दिया गया है लाइन ये बसंत कविता का है और इस बसंत कविता के लेखक कौन है? तो नईमुद्दीन मिर्दाहा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कवि धनेंद्र प्रवाही द्वारा लिखल कविता माटी कर मोल बहुत है, लाख लाख कर मोल है बोल है। प्रस्तुत कविता कर हेठे देल में से शीर्षक के बताओ। तो धनेंद्र प्रवाही के द्वारा जो कविता लिखा गया है माटी कर मोल बहुत है, लाख लाख कर बोल है, तो ये किस कविता का है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? ये अनमोल कविता का है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। झारखंड वंदना कविता कर कवि है कैं? तो झारखंड वंदना कविता के कवि कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, नावा जवाना कर बदलल हाल देखली, छोड़ा छोड़ी कर थाक पर थाक देखली, छोड़ा के छोड़ी रूपे केस लहरात देखली। प्रस्तुत कविता कवि डॉक्टर खालिक अहमद कर कौन कविता से लेल जा है? तो देखिए ये जो लाइन दिया गया है, पंक्ति दिया गया है, ये बनकेवरा भागवन का नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये बनकेवरा भागवन का नहीं है। तो विकट समस्या बनकेवरा का है, जिंदगी जतरा भी बनकेवरा का है और सोना ना रूपा भेल भी ये बनकेवरा में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कसम। तो इस तरह से भी क्वेश्चन घुमा सकता है। अगर आप पूरा कविता पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि ये कविता बनकेवरा भागवन में नहीं है और ये कसम कविता भी बनकेवरा भागवन में नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सोना ना रूपा भेल कविता कर कवि के है कैं? तो सोना ना रूपा भेल कविता के कवि कौन है? पार्थ नंद तिवारी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मधु मंसूरी हसमुख द्वारा लिखल पनिहारिन कविता है के? तो मधु मंसूरी हसमुख द्वारा लिखा गया पनिहारिन कविता है किस राग में है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? ये जनानी झूमर पर आधारित है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुकुंद नायक द्वारा लिखल गीत कोयल है के? तो मुकुंद नायक द्वारा लिखा गीत कोयल क्या है? ये है अंगनई में लिखा गया है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। मुकुंद नायक द्वारा लिखा गया गीत जो है कोयल,
ये राग अंगनई पर आधारित है। जवानी जब जागेला कविता में का अलगट्ठे टूटेला। अलगट्ठे कहते हैं बहुत ही आसानी से। जवानी जब जागेला कविता में क्या बहुत आसानी से टूटने का बात कहा गया है, तो सही आंसर होगा इसका हथकड़ी, ऑप्शन ए हथकड़ी। अगला प्रश्न है जवानी जब जागेला कविता कर कवि के है कहें। तो जवानी जब जागेला कविता के कवि कौन है, तो ये है मेघनाथ ओहदार, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। धनंजय नाथ तिवारी द्वारा लिखल गीत नीच करम कौन राग में आहे। तो धनंजय नाथ तिवारी द्वारा लिखा गया गीत है नीच करम, वो किस राग पर आधारित है, तो ये आधारित है राग पावस पर, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी राग पावस। अगला प्रश्न है गीता महिमा कविता कर कवि का नाम बताओ। तो ये गीत महिमा जो है, गीता महिमा, ये भी बनकेवरा भागवन में नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा नाम है जो नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद राय, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बनकेवरा भागवन में हेठे देवल कौन कविता संकलित आहे। तो बनकेवरा भागवन में नीचे दिया गया में से कौन सा कविता संकलित है। हिजाए गलक हीरा नागपुर, ऐसा कोई कविता नहीं है बनकेवरा में। आवा नी आबा, ये भी नहीं है। तो माटी, सही आंसर हो जाएगा माटी कविता है। जखम कहानी का लेखक हेठे देल में से के है कहें। तो जखम कहानी के लेखक कौन है, तो ये है श्रीकांत, सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जखम कहानी में भौजी से कौन ठन भेंट हुएला। ठीन, ठीन यानी कि जगह। तो जखम कहानी में भौजी से भाभी से कहाँ पास भेंट होता है, तो ये होता है रेल स्टेशन में, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सुंदर कहानी कर कहानीकार हेठे देल में से के है कहें। ये क्वेश्चन कल भी था। सुंदर कहानी का कहानीकार हैं तीन कौड़ी साहू, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए तीन कौड़ी साहू। अगला प्रश्न है सुंदर कहानी कर पात्र हेठे देल में के है के। तो पूरन है, सुंदर भी है, नागमतिया भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सुंदर कहानी कर पात्र हेठे देल में से के है के। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से सौभे, इनमें से सौभे, ये सभी जो है सुंदर कहानी के पात्र हैं। सुंदर कहानी का पात्र सुंदर का काम करेला। तो सुंदर कहानी का जो पात्र है सुंदर, वो क्या करता है, तो वो बस कंडक्टर रहता है, सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। सुंदर कहानी का पात्र सुंदर के का कर लैत लग जाएला। सुंदर कहानी का जो पात्र है सुंदर, उसको क्या चीज़ का लत लग जाता है, प्यार का नहीं, निशा का, ये सही हो जाएगा निशा यानी कि नशा, उसको नशा का लत लग जाता है। और एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं कि हमारा ऐप जो है स्टडी प्री क्वेश्चन, उसमें नागपुरी टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। आप वहां पर जुड़ सकते हैं, आपको ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में आपको बहुत सारा PDF भी दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है सुंदर कहानी में सुंदर कर मौत कौन बीमारी से हो जाएला। तो सुंदर कहानी में सुंदर का मौत किस बीमारी से हो जाता है, तो कैंसर से, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैंसर से। अगला प्रश्न है बंगला कर सुख कहानी का लेखक हेठे देल में से के है के। बंगला का सुख कहानी जो है उसके लेखक कौन है, ये प्रश्न कल भी था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पंचम साहू, सही आंसर है इसका ऑप्शन ए पंचम साहू। अगला प्रश्न है बंगला कर सुख कहानी कर पात्र बेनी बाबू कॉलेज में का नौकरी करत रहे। तो बंगला कर सुख कहानी के जो पात्र हैं बेनी बाबू, वो कॉलेज में क्या थे, तो लेक्चरर थे। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी लेक्चरर। अगला प्रश्न है बंगला कर सुख, यहाँ पर सुख होगा, बंगला का सुख कहानी में बेनी बाबू के मनक फेरा में पड़ला है। तो बंगला का सुख कहानी में बेनी बाबू किसका फेरा में पड़ जाते हैं, तो दलाल लोगों का, फ्लैट लेने के चक्कर में दलाल लोगों का फेरा में पड़ जाते हैं। बंगला का सुख कहानी में बेनी बाबू कर गोमकाइन कर का नाम रहे। गोमकाइन कहते हैं पत्नी को। तो बंगला का सुख कहानी में बेनी बाबू की पत्नी का क्या नाम था,
तो नाम था रेखा रानी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दीदी का नाव चिट्ठी कहनी कर कहानीकार है कै। ये प्रश्न भी कल भी था। तो दीदी का नाव चिट्ठी कहानी के कहानीकार हैं सविता केसरी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सहदेव राम का लिखल कहानी के है के। तो देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन को घुमा दिया है। सहदेव राम जो कि बनकेवरा वन में इनका कोई भी रचना नहीं है। तो यहाँ पर बिसाही है जो कि बनकेवरा का रचना है। बंगला का सुख भी बनकेवरा का रचना है। और समय सोना है कि ये भी बनकेवरा का रचना है। लेकिन ये जो रचनाकार है ये बनकेवरा भागवन में इनका कोई भी रचना नहीं है। तो उस हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। बनकेवरा भाग वन में संकलित निबंध हेठे में से कौन है के। तो बनकेवरा भाग वन में संकलित निबंध निम्न में से कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका समय सोना है के। देखिए बुक में इसका आंसर डी दे दिया है। बहुत सा आंसर गलत रहता है, आप देख लीजिएगा। समय सोना है के बनकेवरा भाग वन में संकलित निबंध है। और इसके लेखिका है डॉक्टर कुमारी वासंती। समय सोना है के की लेखिका है डॉक्टर कुमारी वासंती। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नागपुरी टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि टेस्ट सीरीज के साथ आपको बहुत सारा PDF दिया जा रहा है। आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में या थंबनेल में मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।